देखो यार मुझे भी मजा नहीं जैसे रिकर्सिव फंक्शन, लिख करके रहेगी, लाइन में लिखेगा। मैंने भी For- शायद कोई करा होगा। इन ऑर्डर ट्रेवल्सल ऑफ ट्री। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, क्या था इसके लिए, void in order इन ऑर्डर। और फिर ये था ना पर ट्री पीटीआर है ना, तो ट्री पीटीआर मत लो। ठीक है, ये रूट पॉइंट, नोड पॉइंटर, नोड पॉइंटर, हाँ नोड पॉइंटर, नोड पॉइंटर रूट, हम्म, नोड पॉइंटर रूट। ठीक है, और उसके बाद वो उसका इफ, ठीक है, रूट नॉट इक्वल्स टू नल। वो होगा नहीं, उसका नहीं है, पागल है। ठीक है, तो क्या था जी आपका, इन ऑर्डर लेफ्ट रूट का लेफ्ट, और फिर सी आउट प्रिंट रूट का डेटा, रूट का डेटा, और फिर राइट। फिर इन ऑर्डर रूट का राइट। ठीक है, तो फिर ये बंद कर दिया, तो फिर ये बंद कर दिया। ठीक है, ये आपका केस रिकर्सिव फंक्शन है इन ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे नॉन रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, नॉन रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं। ठीक है, उसकी बेस पे बनाएंगे हम। जो आता पेपर में ही क्वेश्चन ये तो काफी आया हुआ है। कब आया है, कौन सा पेपर आया हुआ ये? आया ठीक हुआ है, है, देखा नॉन है। रिकर्सिव देखते हैं हम। डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। हाँ, नॉन रिकर्सिव भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लेते हैं यहाँ पे ए बी, अरे सी, ऐसे नहीं, बी ए और सी। ठीक है, ठीक है, जब हम अब यहाँ पे नॉन रिकर्सिव बनाते हैं साथ साथ। नॉन रिकर्सिव फंक्शन है मेरा, रिटर्न टाइप है कुछ नहीं तो वॉइड, ठीक है, नॉन इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। ठीक है, और रूट पास करेंगे इसमें, नोड नॉन पॉइंटर, इन ऑर्डर क्यों लिया? नॉन रिकर्सिव। नॉन मतलब नॉन रिकर्सिव है ये। अच्छा, मतलब हम क्या करेंगे, अभी रिकर्सिव को देखते हुए नॉन रिकर्सिव बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, नॉन रिकर्सिव बनाएंगे। फिर इसके बाद ठीक है, नॉन रिकर्सिव बनाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिकर्सिव में जाते हैं एक बार। जैसे जब हम बी को भेजेंगे रूट के पास, ठीक है, तो रूट नॉट नल कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाएगा।
रूट के लेफ्ट में जाने से पहले, रूट के लेफ्ट लेफ्ट में जाने से पहले क्या करता है ये, डेटा है ना, दो चीज़ें स्टैक में डालता है, दो चीज़ें स्टैक स्टैक में डालता है, यानी कि रूट को स्टैक में डाल देता है। ठीक है, रूट को क्या डालता है, स्टैक में, यानी कि स्टैक में क्या गया जी, ए, यही होता है आपका। ठीक है, यानी कि आपको एक स्टैक बनाना पड़ेगा, एक स्टैक बनाना पड़ेगा, तो स्टैक। ठीक है, स्टैक लेते हैं एस टी के नाम से, हो गया। और स्टैक में पहले नल डालना पड़ेगा, क्योंकि बताना पड़ेगा कि स्टैक खाली हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम स्टैक में नल डाल देते हैं। हो गया तेरा? तो एस टी का पुश, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एस टी का पुश नल डाल दिया। ठीक है, एस टी में स्टार्टिंग में क्या पुश कर दिया जी, नल, हो गया। इसके बाद फिर ये पॉइंटर वाला ये मतलब इससे पहले आपको स्टैक का पूरा बनाना पड़ेगा प्रोग्राम। मानते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि बना हुआ है। बना हुआ है, स्टैक का प्रोग्राम बना हुआ है, फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे एक तो ठीक है, फिर अब इसको देखते हैं, एक बार रन करते हैं। जैसे ए बी भेजा हमने, बी बी नॉट नल, ठीक है, तो बी के लेफ्ट में आने से पहले क्या करते हैं हम, ठीक है, बी के लेफ्ट में आने से पहले बी को हम क्या करते हैं, है ना, पुश करते हैं, और ये चलता रहेगा, लूप में चलता रहेगा, यानी कि एक लूप लगाना पड़ेगा। पर हमें नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा, तो हम वाइल में क्या डाल देते हैं, 1, इनफाइनाइट लूप लग दिया। ठीक है, जो कि आपके आप जैसे जो एग्जांपल पढ़ रहे थे बुक में, है ना, किसी बुक में, फाइल टू लिखो, वन तो लिखो, उसमें क्या आगे लिखा था, लिखो। हाँ, फॉर ये था, है ना, तो इनफाइनाइट हो गया है। ठीक है, तो वाइल 1 या ट्रू, है ना, हो गया। ठीक है, जब ये चलेगा तो क्या चेक करेंगे हम, रूट नॉट नल, ये चेक करेंगे, सर रूट कॉपी नॉट का नल। बना रखा है इसी में, क्या कॉपी का, कॉपी क्या है ये, जो आप बोल रहे थे कॉपी का प्रोग्राम लिखवाऊंगा, अगर अच्छा। है तो इसमें ही दे दो। इसमें नहीं है कॉपी का तो नहीं। मैं पेन लेके आऊंगा। इसमें होगा कितने पर अभी ये आता क्यों नहीं, एग्जाम आने वाले आते ही नहीं। कौन क्या सिद्धार्थ कौन है ये? हो गया कॉपी का ना, इधर लो सी की बुक लो, एक बार प्रोग्राम करो, उसको उसमें लिखा हुआ बीसीए बीसीए करी, इसमें फिर आता मैं है। क्या बीसीए करी ना शुरू से, तो उसको आता ही होगा ये सब कुछ, तो नहीं आता ना, फिर यही तो गड़बड़ है, वो तो वेबसाइट बना लेता है सर। वो सीख रहे हैं ना उसने तो बी लेवल करना था, बताओ सर, उसने बी लेवल करना था आपसे, उसका क्या होगा? यहाँ पे कोई भी नहीं करवाने वाला बी लेवल तो। डर के भाग से तो वो तो ए लेवल छोड़ देगा, बी लेवल तो होने वाला है नहीं। ये देखो फाइल का भी मतलब क्या हुआ, हाँ, एक फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे और एक फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे, ठीक है। उसका डेटा रीड करके उसमें राइट कर देंगे, है ना, देखो, ये लिख ले। हाँ सुनना है तुम्हें? ठीक है, लगा ले, मैं हाँ ठीक है, ठीक, अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक है, हो गया। और फिर इसके बाद ना, चलो ये लिख लो, फिर एक पेपर सॉल्व करोगे 2-1 का, फिर सही जल्दी हुई, सब जल्दी होते हैं, मैडम फिर कहती है, तो ऐसा तो करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आज जल्दी आई थी, आज तो 10 o'clock, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा, तो 1 लिख दिया, है ना, इनफाइनाइट लूप है। फिर जब हम रिकर्सिव के अंदर जैसे बी को भेजा, तो हम क्या चेक करें पहले, रूट नॉट नल, है ना, तो हम चेक करेंगे रूट नॉट नल। और
जो रूट है डायरेक्टली हम रूट को क्या कर देंगे, पी से कर देंगे। क्या कर देंगे, पी, ताकि रूट मॉडिफाई ना हो। ट्रेवल्सिंग के लिए क्या लेते हैं ना, पी लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देते हैं हम। नीचे लिख दो आप इंट पी या नोट। चलो रूट ही ले लो अभी, ठीक है। मान लिया पी लेना पड़ता है, रूट ही ले लेते हैं सीधे, ठीक है। तो इफ रूट नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। अगर रूट नल नहीं है तो क्या कर रहे थे हम, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, रूट के लेफ्ट में जा रहे थे और साथ में स्टैक में पुश भी कर रहे थे रूट को। दो काम हो रहे थे ना आपके, ठीक है। नहीं, यानी दो काम यहाँ करेंगे हम यहाँ पे स्टैक में पुश करेंगे रूट, ठीक है। और रूट के कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में, ठीक है ना। ठीक है। तो रूट इक्वल्स टू रूट थोड़ा सीरियस इसलिए कुछ बोला नहीं बीच का लेफ्ट, ठीक है। हो गया, ठीक है। रूट इक्वल्स टू रूट का लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं साथ साथ, मतलब हम रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव दोनों एग्जीक्यूट करेंगे एक साथ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन रिकर्सिव केस में, हेलो हेलो, हाँ बताओ। ठीक है, नॉन रिकर्सिव केस में तो क्या हुआ जी, आपका रूट भेज दिया, बी भेजा, नॉन रिकर्सिव रूट भेजा, स्टैक में नल डाल दिया, लूप है इनफिनिट, रूट नॉट नल, कंडीशन ट्रू है क्योंकि बी है, नॉट नल है। तो क्या करेगा जी, बी को पुश करेगा किसके अंदर, स्टैक में, ठीक है। पहले इसमें नल है और फिर बी को पुश कर देगा, हो गया पुश। उसके बाद रूट इक्वल्स टू रूट का लेफ्ट, रूट इक्वल्स टू रूट का लेफ्ट, यानी कि अब रूट क्या बन चुका है, ए, ठीक है। यानी कि इसका कोई एल्स भी होगा फिर तो, है ना। अभी एल्स हमें नहीं पता, ठीक है। रूट इक्वल्स टू रूट का लेफ्ट किया, फिर वापस लूप कंटिन्यू होगा, फिर ए को चेक करेगा, ए नॉट नल, कंडीशन ट्रू है, ए को पुश कर देगा स्टैक के अंदर, यानी कि ए पुश हो गया स्टैक के अंदर, हो गया। और फिर रूट इक्वल्स टू रूट का लेफ्ट, रूट के लेफ्ट में क्या है, नल है, अब नल हो चुका है, क्या हो गया, नल, ठीक है। क्योंकि ए के लेफ्ट में क्या है, नल है ना, नल है। इस बार कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स का मतलब है एल्स में जाएगा, फॉल्स का मतलब है एल्स में जाएगा। और एल्स में क्या करते हैं, हम पॉप करते हैं, पॉप करते हैं ना हमेशा, रिकर्सिव के अंदर भी पॉप करते हैं, पॉप करते हैं। पहले ए को पॉप किया, जब हम पॉप करेंगे तो ऐसे रूट इक्वल्स टू एस टी का पॉप, ऐसे ही पॉप करते हैं ना, है ना, स्टैक के प्रोग्राम में किया था, ठीक है। पॉप करने का चेक कर लेंगे कि स्टैक में नल तो नहीं आ गया था, नल ना का मतलब कि ब्रेक, ठीक है। तो नल चेक कर लेते हैं, इफ रूट इक्वल्स टू नल, अगर स्टैक से क्या पॉप हुआ है जी, नल पॉप हुआ है, क्या पॉप हुआ है, नल, तो ब्रेक लगा दे, क्या लगा दे, ब्रेक। क्या बज रहा है ये, क्या बज रहा है, बंद करो। म्यूजिक सुन रहे हैं। अच्छा बाहर ठीक है, सर इसका डिफरेंट है बिल्कुल से, मतलब रिकर्सिव से different। नहीं बस आप लूप यूज कर रहे हैं, नहीं सर फिर भी बहुत डिफरेंट वो रिकर्जन है, ये डिफरेंट कैसे है ये ये, थोड़ा। इसमें जो काम ऑटोमेटिक हो रहा था ना, हाँ। हम मैनुअली कर रहे हैं, मैनुअली हो रहा है। स्टैक बनाना पड़ रहा है, इसमें स्टैक हैंडल खुद कर रहा था, लूप के लिए लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे लूप रिकर्शन में अपने आप चल रहा था, ठीक है। एक एक दिखाया चीज तो बतानी पड़ रही है। रिकर्शन समझने के बाद बड़ा आसान है, नहीं समझ में आया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कैसे सोचोगे कब रिटर्न करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब स्टैक में डलेगा, कब नहीं डलेगा, ठीक है। अब मान लो जैसे अब ए को पॉप किया था, किसको, एक। ए को पॉप किया,
ए को पॉप किया, रूट के अंदर क्या आ गया ए, नॉट रूट यानी कि ए नल है, नहीं है ना, नहीं है। तो ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा तो क्या करेगा, प्रिंट कराएंगे, क्या करेंगे, प्रिंट, प्रिंट है ना पहले, तो सी आउट, ये प्रोग्राम बनाना फिर अभी, ठीक है, सी आउट रूट का डेटा सही मुश्किल है काफी से नहीं, version से। ठीक है, और प्रिंट कहाँ जा रहे थे, रूट का राइट में है ना, तो रूट इक्वल्स टू रूट का राइट, और राइट हो गया? में वही प्रोसीजर होगा जो उधर हुआ है। क्वेश्चन कैसे होता है? नॉन रिकर्सिव फंक्शन फॉर इन ऑर्डर, ठीक है, हो गया। अब फिर हो गया, लूप तो कंटिन्यू चल ही रहा है, फिर वाइल लूप कंटिन्यू है आपका, ये है वाइल लूप, ठीक है, और ये फिर फंक्शन बंद कर दिया, यही बंद कर दिया फंक्शन में, ठीक है, यहीं पे फंक्शन ही बंद कर दिया हमने, ठीक है, ये फंक्शन ही बंद हो गया बस, हो गया सर। ठीक है, और एल्स भी बंद करा था ना, एल्स बंद नहीं हुआ था, एल्स भी बंद हो गया, बस तो ये बन गया बहुत आपका मुश्किल है वैसे नॉन रिकर्सिव फंक्शन। जब ये 9 नंबर के आए हैं तो इन ऑर्डर भी बन जाता है, और इन ऑर्डर भी शायद बन जाता है, इन ऑर्डर तो बन ही गया, प्री, आप इसमें क्या ढूंढोगे भाई? पक्का है हुआ कि करना हाँ पड़ेगा। आता है, प्री ऑर्डर भी, प्री या पोस्ट में से एक है जो बड़ा मुश्किल सोच होती है उसमें, क्योंकि इतना वो ऐसे नहीं पेंडिंग, करेंगे। ऐसे ही होता है, सोचा ऐसे ही होगी, क्या है? थिंकिंग ऐसी ही होगी, पर थोड़ा सोच टेढ़ा है, ठीक है, ठीक है। हो गया, लिख लो अब इसको, 9 नंबर का आता है, ये रट के जाना।